बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस वक्त हंगामी मीटिंग जारी है यरूशलेम के अंदर बंकर्स में। नेतन्याहू बैठा है, सारी फौजी क़यादत बैठी हुई है, तमाम के तमाम इंटेलिजेंस के हेड बैठे हुए हैं और साथ अमेरिका से भी गुफ्तगू जारी है। अब सीन क्या होने जा रहा है वो आप समझ लें कि जंग का बटन नेतन्याहू ने आज दबा देना था, लेकिन फौज ने उसको रोका। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं ये आप ज़रा समझ लें। प्लान किया है इन्होंने। सबसे पहले तो नेतन्याहू ने आज प्लान किया था कि उसने एयर चीफ को, आर्मी को और इन सबको वो चाह रहा था कि हम आज ही हमला करें, यानी कल ईरान ने किया तो आज हम हर सूरत स्ट्राइक करें। और आपको पता है कि आगे इनका त्यौहार आ रहा है, जो उससे पहले वो चाह रहा था कि स्ट्राइक हो। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अमेरिका को इन्फॉर्म किया है कि हम अपनी फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि हम क्या हमला करेंगे। 3 तरह की ये चीज़ें करने के लिए जा रहे हैं। इनमें से कोई एक हो सकती है, 3 हो सकती है और इनमें से 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या करेंगे इन्होंने अमेरिका को बता दिया कि हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ इस हमले में शरीक हो जो हम ईरान पर करने जा रहे हैं। नंबर 1, ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ को उड़ाने जा रहे हैं। नंबर 2, ईरान के डिफेंस सिस्टम को S-300, S-400 जो दिए उसको उड़ाना है। और नंबर 3, उसमें पॉलिटिकल, सियासी और इसके अलावा फौजी बड़ी अहम फिगर जो है उनको मारना है। टॉप पर है आयतुल्लाह अली खामनेई। इनमें से क्या क्या सूरत हाल हो सकती है ये ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें कि अब इजराइल क्या करने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इनको खतरा क्या है कि ईरान आगे से क्या जवाब देगा। असल बात यह है, जो आज इन्होंने हमले का यानी पूरा मंसूबा बनाया था तो उस पर इनको बताया गया है कि अगर आप आज हमला करते हैं तो ईरान इतना खतरनाक जवाब देगा कि हो सकता है कि उसके बाद हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ आ जाए। क्योंकि कल ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें ईरान ने बहुत ज़्यादा लिहाज किए, मारे उन्होंने हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन लिहाज में ये चीज़ साथ सामने आई है कि उन्होंने हल्की नौयत के रॉकेट साथ मारे हैं बहुत सारी जगह। तो आपने देखा तबाहकुन है। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं ये हमला होगा, 1000 से ज़ायद रॉकेट्स, मिसाइल होंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल होंगे। अगली दफ़ा जिस तरह निवातम एयरबेस को इन्होंने उड़ाया है, वहाँ पर जहाज़ और क्या कुछ नहीं उड़ा वहाँ पर, और क्या तबाही है कि मीडिया को तो जाने ही नहीं दे रहे। आप अंदाज़ा करें कि सबसे पहले मीडिया ने इजराइल के मीडिया ने बात की कि 400 मिसाइल रॉकेट आए हैं। फिर उसके बाद यरूशलेम पोस्ट में कहा गया नहीं 500 आए हैं, और अचानक से उस खबर को रिमूव करवा दिया या कहा गया कोई बंदा इस खबर को ब्रेक नहीं करेगा। आप वो नैरेटिव जो सरकार दे रही है 200 आए हैं। अब आप ज़रा सोचें कि उसके बाद पैगाम ये हुआ कि आपने कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई चीज़ नहीं बनानी, लिहाजा अब उसके बाद ये प्लान कर रहे हैं कि जी हमने करना, किसी को जाने नहीं दिया, तबाही हुई है। और ईरान ने असल में इनको सिर्फ जो जवाब दिया है कि हम यहाँ तक अगर ये मिसाइल मार सकते हैं तो इन सारी जगहों पर इतना तबाहकुन मार सकते हैं कि कुछ बचेगा नहीं। अब सीन क्या है, जाहिर सी बात है वो जंग नहीं चाह रहा, लेकिन उसने जवाब दे दिया है। सबसे पहले ये प्लान कर रहे हैं कि हम ऑयल फैसिलिटीज़ को उड़ाएं। देखिए, ये चाह रहे हैं कि जो ईरान की इकॉनमी है या इसकी जो एबिलिटी है, जो इनके मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, ये असल में जो सारे का सारा काम हुआ है वो ईरान उससे तकरीबन 34 अरब डॉलर ऑफिशियली, अनऑफिशियली जो है वो तकरीबन 50 अरब डॉलर से भी ज़्यादा जो स्मगलिंग और इधर उधर करके तेल बेचता है। तो वो कह रहे हैं अगर हम इनकी इकॉनमी तबाह करनी है और इनकी मिलिट्री को जो फंड मिलते हैं, जो मिसाइल खरीदते हैं, तो इससे सूरत हाल ये होगी कि अगर हम इनकी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करें, इनके एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पर हमला करें और इनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करें तो फिर हम इनको नुकसान पहुँचाते। उसके लिए उन्होंने प्लान ये किया है, टेबल पर प्लान रख रहे हैं, भी डिस्कस हो रहा है कि एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, मिसाइल अटैक करेंगे या साइबर वॉरफेयर की तरह कोई, यानी इनकी ऑयल प्रोडक्शन को डिसेबल कर दें और इनकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करें। इसके लिए प्लान ये हो रहा है कि लॉन्ग रेंज फाइटर्स यानी F-35 जाए और वो वहाँ पर स्ट्राइक करे, जिसका उनको वो कह रहे हैं कि हमें इस सूरत हाल में अंदाज़ा नहीं है कि उनके पास S-400 तो है, लेकिन S-400 के साथ अगर S-500 या कोई ऐसी फैसिलिटीज़ भी हो कि वो स्टेल्थ फाइटर को अगर उन्होंने कर लिया तो ये ना हो कि जहाज़ वहाँ पर गिर जाए तो तबाही हो। क्योंकि ईरान ने जो हमला किया है वही सोच समझ कर किया है कि हम पर जो दोबारा हमला होगा उसमें F-35 इस्तेमाल होगा। उसके अलावा प्लान है कि जेरिको मिसाइल मारा जाए लॉन्ग रेंज का और इसमें ख़तरनाक वॉरहेड लगाया जाए, ये भी एक प्लानिंग है।
तो इस सारी सूरत हाल में अब वो कह रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम को सेकंड नंबर पर हम तबाह कर सकते हैं। अब डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा वो असल में कह रहे हैं कि किस तरह हम इसको तबाह करें। वो कह रहे हैं कि अगर हमने ईरान के डिफेंड करने वाले सिस्टम को एयर स्पेस से उड़ा दिया, यानी इसराइल का कोई एयरक्राफ्ट चला जाए और वो ऑपरेशन कर ले जिसकी रेजिस्टेंस ना हो, तो इस सूरत हाल में कोई सबसे ज़्यादा बढ़कर वो कह रहे हैं अगर हमने इनका रडार सिस्टम तबाह कर दिया जिससे डिटेक्ट करते हैं, या सरफेस टू एयर मिसाइल साइट जो होती हैं वो तबाह कर दी, इनका एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन तबाह कर दी, या फिर उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ज़रिए इनके जैम कर दें सारे के सारे रडार सिस्टम को, ड्रोन्स फिर मारें, लॉन्ग रेंज मिसाइल मारें, या किसी तरह का कोई ऑपरेशन करके वो प्लान कर रहे हैं कि हम S-400, S-300 इन सबको या तो डिसेबल करें या तबाह करें। ये है सेकंड नंबर का। थर्ड जो सबसे खतरनाक है उसमें प्लान ये हुआ है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, ईरान हमला रोक सकता है, ईरान सब कुछ ये कर सकता है, फलाना कर सकता है, तो इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि अगर हमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो हमारे वहाँ पर एजेंट बैठे हुए हैं, जो लोग हैं, उनके ज़रिए इस्माइल हानिया टाइप ऑपरेशन करें जिसमें हम इनके की फिगर्स को मार दें, मिलिट्री के लीडर्स को मार दें, इनके साइंटिस्ट को मार दें जो कि मिसाइल बनाने वाले या न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स करने वाले, या इनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं। अब पॉलिसी मेकर्स में आप जानते हैं कौन आता है? सईद जलीली भी आते हैं जिन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को कन्विंस किया कि आप हमला करें। इनका आर्मी चीफ आता है, इनके जर्नलों की लिस्टें हैं उनके पास कि कौन कौन सा हमला करवाना चाह रहा था, कौन सा नहीं। सबसे नंबर 1 आयतुल्लाह अली खामनाई हिट लिस्ट पर है, नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 1 पोजीशन पर वो है, और बाकी इनको पता है कौन कौन से है। सो इस सारी सूरत हाल में वो प्लान कर रहे हैं कि इसके लिए ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसी इनकी जो मुसाद है वो काम करे, और ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साथ जो लिंक करने वाले लोग हैं उनको मारा जाए। और वो कह रहे हैं कि इसके लिए जो डिवाइसेस हैं या स्नाइपर्स हैं या साइबर हैकिंग सिस्टम वो इस्तेमाल किया जाए ताकि हम इनके सिस्टम में घुसे, बाकी हमारे जो वहाँ पर एसेट्स हैं ईरान के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो सारे के सारे ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, इकोनॉमिक एसेट्स हैं, हम इनका सिस्टम तबाह कर सकते हैं, सब कुछ। उसके बाद ये सारी सूरत हाल तो डिस्कस हो रही है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह करें। अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह करने के लिए जाहिर सी बात है एयर डिफेंस सिस्टम को आपको ब्रीच करना पड़ेगा, उसको तबाह करके आप कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसमें जो ख़ास तौर पर इजराइल के एयर चीफ से लेकर आर्मी चीफ और ये सारे की फिगर्स हैं, उन्होंने नेतन्याहू के सामने बड़ा क्लियर पैगाम रख दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अगर ये सूरत हाल होगी तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद इन्होंने हमारा एटमी प्रोग्राम तबाह करना है। और जिस तरह का कल हमला हुआ है, इस हमले के अंदर अगर वो डायरेक्ट डिमोना के ऊपर हिट कर दिया उन्होंने, तो फिर हमारे पास सारी जिंदगी की मेहनत खराब हो जाएगी। क्योंकि एक दफ़ा हमने उनका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया तो फिर गालिबन इम्कान ये है कि वो न्यूक्लियर वॉर हेड रूस से लेकर हमें हमला करने के लिए आगे आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने कहा कि वॉर हेड वो बना चुके हुए हैं। अगर आप इनका प्रोग्राम तबाह करते तो हमें ये नहीं पता। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखेंगे, आपको पता है कि ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई उन्होंने शेयर की थी। उस तस्वीर के अंदर उन्होंने क्या पैगाम दिया? उन्होंने कहा कि आप इस तस्वीर को देखें तो अंडरग्राउंड मिसाइल मिसाइल मिसाइल, निचली सतह तक मिसाइल ही मिसाइल है। यानी उन्होंने बताया है कि आप हमारे प्रोग्राम तक अप्रोच नहीं कर सकते। तो अगर इन्होंने कोशिश की उनका एटमी प्रोग्राम तबाह करने की, तो ये हो सकता है कि उनके पास वॉर हेड है, वो उसका इस्तेमाल कर लें और वॉर हेड की सूरत हाल सारी दुनिया के सामने रख दें कि हम क्या कर सकते हैं। यानी वॉर हेड के ज़रिए एक तो इनके अंदर तक बहुत सारे वॉर हेड हैं, हमें नहीं पता, कई जगह पर रखे, हो सकता है यमन के अंदर कुछ रखे हों, हो सकता है कुछ लिबनान को दिए हों, कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कुछ इनके पास हो। तो अगर हम इनका प्रोग्राम तबाह करेंगे तो वॉर हेड मौजूद होंगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल सीधा डिमोना को हिट करेंगे। फिर ये टास्क होगा इनका और लिबनान का, हर जगह का, कि इनका एटमी प्रोग्राम तबाह करना है। तो इजराइल का अगर एटमी प्रोग्राम तबाह हो गया तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर हमारी को मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो ये सूरत हाल हमारे लिए खतरनाक है। अब जो ज्यादातर इत्तेफाक हो रहा है इन सब का इस चीज के ऊपर, वो ये हो रहा है कि ईरान के अंदर बड़ी शख्सियात को मारा जाए।
इसमें आयतुल्ला अली खामनेई का मामला सामने, वो समझ रहे हैं कि अगर हम आयतुल्ला अली खामनेई को मार देते हैं या इन पर स्ट्राइक करते हैं अंदर से, तो फिर इस सारी सूरत हाल में हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि हम ईरान के अंदर आवाम सड़कों पर आ जाए, कहेंगे जी अंदर ही हमारे गद्दार बैठे हैं, फलाना बैठे हैं, तो उनके खिलाफ खुदा इनकी अनारकी की सूरत हाल होगी। और वो कह रहे हैं कि अगर इनके जाने के बाद जो हमला करने का मामला हो सकता है वो उस लेवल पर ना आए और ईरान बदला ना ले, जैसे उनका ख्याल है। ईरान के प्रेसिडेंट और बाकी सारी बहुत सारी की फिगर जो थे वो तैयार नहीं थे हमले के लिए, तो ये इस वक्त प्लान बन रहा है। इसमें वो कामयाब कितने होंगे, क्या जरूरत होगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अगर ये काम इनमें से कुछ भी हुआ तो ये याद रहे आयतुल्ला अली खामनेई कफन बांध कर इस वक्त लड़े हैं, वो पहले ही तैयार थे, उनको पता है सारी चीजें हो सकती है, वो इसके लिए तैयार है। और गालिबन रूस इस दफा पूरी तरह ऑन बोर्ड है। Yo, 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 yo. Show. Show, yo.